फोन जरूर कीजिए एम डेल्फी साहब, लेकिन फोन करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आपको याद है, कुछ महीने पहले आपके खिलाफ जमीन घोटाले की फाइल दबी हुई थी। एम एल ये बहादुर रेड्डी की आवाज अचानक धीमी पर डेज गई। तुम तुम क्या बकवास कर रही हो? काव्या ने कहा। मैं बकवास नहीं कर रही हूं। वह फाइल अभी भी मेरे दफ्तर के लॉकर नंबर 3 में सुरक्षित है और उसकी एक कॉपी एसपी आलिया राठौर के पास भी है। अगर इंस्पेक्टर धनपाल यादव को 24 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं किया गया और उस पर आईपीसी की उचित धाराएं नहीं लगाई गईं, तो वह फाइल कल सुबह 10 बजे मीडिया और विजिलेंस विभाग के पास होगी। और तब एमएलए साहब, आपकी राजनीति ही नहीं बल्कि आपकी आजादी भी खतरे में होगी। काव्या ने फोन को काट दिया और अपनी जीत पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे आलिया की तरफ देखा। इंस्पेक्टर धनपाल यादव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी शैतानी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। आलिया ने गर्व से काव्या के हाथ को थपथपाया। वेल डन काव्या, अब इसे यहां से ले चलो। पुलिस इंस्पेक्टर धनपाल यादव को जीप में बिठाकर थाने ले गई। बाजार के लोग काव्या और आलिया को देखकर तालियां बजाने लगे। डर का माहौल अब आजादी और जीत की खुशी में बदल चुका था। दिवाली के एक दिन पहले शाम को डीएम काव्या कुमारी और एसपी आलिया राठौर दोनों सादे कपड़ों में शारदा देवी की छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। शारदा देवी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। अंदर उनका 20 साल का पोता, जो अब थोड़ा स्वस्थ लग रहा था, अपनी टूटी हुई खाट पर लेटा था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये देखिए। उन्होंने हाथ में एक बद्धा सा पैकेज बढ़ाया। इसमें नया सुंदर साधी और पोते के लिए सुंदर कपड़े और उसकी दवाइयां थीं। शारदा देवी ने पैकेट को लिया और उनकी आंखें भर आईं। तुमने तुमने मेरी सुनी बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। आलिया ने हंसते हुए कहा, अम्मा, हमने देखा कि आपने दिए बेचने की जगह छोड़ दी थी। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हमने उन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर थाने में बंद कर दिया है। अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। शारदा देवी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब खुशी और सम्मान के थे। फिर काव्या और आलिया ने झोपड़ी के आंगन में शारदा देवी के लिए रंगोली बनाई। रंगोली में नीले, गुलाबी, पीले और हरे रंग के फूलों और रंग बिरंगे गुलाल से सुंदर डिजाइन बना। शारदा देवी ने भी दियों की रोशनी सजाई और झोपड़ी के अंदर हल्की हल्की खुशबू और रोशनी फैल गई। बेटियां, शारदा देवी ने सिसकते हुए कहा, आपने सिर्फ मेरे दिए ही नहीं, संवारे आपने मेरी मेहनत की का सम्मान बढ़ाया। अब मुझे सचमुच न्याय और खुशियों की दिवाली महसूस हो रही है। काव्या और आलिया ने शारदा देवी को गले लगाया। बाहर झोपड़ी के द्वार पर झोपड़ी के अंदर दियों की रोशनी और रंगोली ने माहौल रोशन कर दिया था। खुशी खुशी पैकेट लेकर रंगोली और दियों की तारीफ करते हुए दोनों वापस अपने अपने घर की ओर चल पड़ी और अगले दिन अपने घरों में परिवार के साथ बैठकर उन्होंने खुशी खुशी दिवाली मनाई। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।